हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिम्सा स्टेन के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेन है। इससे पहले हम लोग लेस्मान स्टेन के बारे में, थिक एंड थिन स्मीयर के बारे में पढ़ चुके हैं। जिसने वो वाली वीडियो वॉच नहीं की है तो उसकी वीडियो प्लेलिस्ट पर बनी हुई है, चैनल पर जाकर वॉच कर सकता है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिम्सा स्टेन के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। जिम्सा स्टेन की खोज गुस्ताव जिम्सा ने 1902 ईस्वी में की थी। जिम्सा स्टेन की खोज किसने की थी? तो उसकी खोज की थी गुस्ताव जिम्सा ने, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम, इस स्टेन का नाम जिम्सा स्टेन रखा गया। जिम्सा स्टेन का कॉमनली यूज हम साइटोजेनेटिक्स एंड मलेरिया पैरासाइट के डायग्नोसिस में करते हैं। और मलेरिया पैरासाइट कौन कौन से होते हैं? तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई होता है, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स होता है, और प्लाज्मोडियम ओवेल होता है। इनके डायग्नोसिस के लिए हम लोग जिम्सा स्टेन का यूज करते हैं। इसका यूज हम हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी में भी करते हैं। जिम्सा स्टेन डिफरेंशियल स्टेन है। जिम्सा स्टेन क्या होती है? जिम्सा स्टेन एक डिफरेंशियल स्टेन होती है। इसमें हम WBC, RBC और प्लेटलेट को भी काउंट करते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। जिम्सा स्टेन जो कि डिफरेंशियल स्टेन होती है, जो मेथिलीन ब्लू और ईओसिन डाई एंड अजर से मिलकर बना होता है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो इसमें मेथिलीन ब्लू होता है, ईओसिन डाई होता है और अजर होता है। अब बात करते हैं, जो मेथिलीन ब्लू एक बेसिक डाई होता है जो कि एसिडिक कंपोनेंट को स्टेन करती है, जो कि न्यूक्लियो ऑफ सेल होते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है? जो सबसे पहली बात, जो मेथिलीन ब्लू होता है वो क्या होता है? मेथिलीन ब्लू होता है एक बेसिक कंपोनेंट होता है। आपको पता होना चाहिए मेथिलीन ब्लू एक बेसिक कंपोनेंट होता है, जो कि किससे स्टेन करता है? वो करता है एसिडिक कंपोनेंट से। इसमें अपोजिट रहता है, जो बेसिक है वो एसिडिक के साथ स्टेन करेगा, और जो एसिडिक है वो बेसिक के साथ स्टेन करेगा। जो मेथिलीन ब्लू है वो क्या है? एक बेसिक है, और स्टेन किसके साथ करेगा? वो करेगा एसिडिक के साथ। और एसिडिक क्या है? न्यूक्लियस ऑफ सेल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं अजर एंड ईओसिन एक एसिडिक डाई हैं, जो कि बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करती है, और जो कि क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म और ग्रेन्युल्स होते हैं। मैंने आपको क्या बताया, जो मेथिलीन ब्लू है वो क्या होते हैं? बेसिक डाई होते हैं, और किसके साथ स्टेन करेंगे? एसिडिक के साथ स्टेन करेंगे। और जो अजर और ईओसिन होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं एसिडिक डाई। और ये किसके साथ स्टेन करेंगे? तो ये स्टेन करेंगे बेसिक कंपोनेंट के साथ स्टेन करेंगे। और बेसिक कंपोनेंट कौन होते हैं? साइटोप्लाज्म और ग्रेन्युल्स होते हैं। प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आप बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में। इसमें जिम्सा पाउडर होना चाहिए 7.6 ग्राम, ग्लिसरॉल 500 ml और मेथनॉल 500 ml। इसमें आप रेशो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप 0.3 ग्राम जिम्सा पाउडर, ग्लिसरॉल और मेथनॉल 25 ml ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ स्टेन की। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं? क्लीन एंड ड्राई बोतल लेते हैं और उसमें जिम्सा पाउडर डालते हैं। उसके बाद ग्लिसरॉल को ऐड करते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उस बोतल को वाटर बाथ में रखते हैं, जिसका टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और 1.5 से 2 घंटे के लिए रखते हैं। अब बोतल को कूल होने के बाद उससे मेथनॉल, जो कि एसीटोन फ्री होना चाहिए, उसको ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं। अब बोतल पर लेबल कर लेते हैं और उसे कूल एंड डार्क प्लेस पर स्टोर कर लेते हैं। 1 वीक के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली? इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं? इसमें पहला पॉइंट है, सबसे पहले एक क्लीन बोतल लेंगे जो कि ड्राई एंड क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद उसमें जिम्सा पाउडर डालते हैं। उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? उसमें ग्लिसरॉल को ऐड करते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसे वाटर बाथ में रखते हैं।
उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो उसका टेम्परेचर होना चाहिए 50 डिग्री से 60 डिग्री होना चाहिए। कितने घंटे के लिए, 1 से 1.5 से 2 घंटे के लिए ढक देते हैं। उसके बाद बोतल को ठंडा होने देते हैं और उसके बाद मेथनॉल डालते हैं जो कि एसीटोन फ्री होना चाहिए, और उसे ऐड करने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद बोतल पर लेबल कर लेते हैं, उसमें जिम्सा स्टेन नाम से जो भी आप करना चाहो उस पर लेबल कर लेते हैं। उसके बाद उसे डार्क प्लेस पर रख देते हैं और उसे 1 वीक के लिए यूज कर सकते हैं। अब स्टेन को फिल्टर करते हैं और बफर वाटर जिसका पीएच मान 7 से 7.2 होना चाहिए डाइल्यूट करते हैं और उसे वर्किंग सॉल्यूशन के रूप में हम उसे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ स्टेन। इससे हम 2 स्टेन बनाते हैं, 2 स्मेयर बनाते हैं, एक थिन स्मेयर और एक थिक स्मेयर। मैंने आपको बताया इससे डीएलसी, टीएलसी, प्लेटलेट ये सब काउंट हो सकती हैं क्योंकि ये डिफरेंशियल स्टेन होती है और इससे मलेरिया पैरासाइट भी के लिए भी ये यूज की जाती है। जो थिन स्मेयर है उससे क्या यूज करते हैं, तो उसमें डीएलसी, टीएलसी और प्लेटलेट को मेजर काउंट करते हैं, और थिक स्मेयर से मलेरिया पैरासाइट को देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं थिन स्मेयर के बारे में। सबसे पहली बात, जो थिन स्मेयर को सबसे पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद उसको ड्राई करते हैं। उसके बाद जो मेथनॉल होता है उसमें 2 बार उसे डिप करते हैं। उसके बाद उसे एयर ड्राई कर लेते हैं। उसके बाद जो ग्राम स्टेन है उसको 1:20 रेशियो में 15 मिनट के लिए डाइल्यूट 15 मिनट उसे जिम्सा स्टेन में डाइल्यूट करते हैं और 15 से 20 मिनट के लिए उसे छोड़ देते हैं। उसके बाद उसे वॉश करते हैं बफर वाटर से। उसके बाद उसे ड्राई करते हैं और उसका एग्जामिनेशन करते हैं। तो थिन स्मेयर में होता क्या है, सबसे पहली बात, जो थिन स्मेयर है वो क्यों यूज की जाती है, तो वो टीएलसी एंड डीएलसी और प्लेटलेट को काउंट करने के लिए की जाती है। सबसे पहले हम लोगों ने स्मेयर तैयार कर ली, थिन स्मेयर, उसको एयर ड्राई करेंगे। ड्राई कर लिया, उसके बाद जो मेथनॉल होता है उसमें 2 बार डिप करते हैं। डिप करने के बाद उसे एयर ड्राई करेंगे। एयर ड्राई करने के बाद उसे जिम्सा स्टेन में डाइल्यूट कर लेते हैं। उसका रेशियो कितना होना चाहिए, तो उसका रेशियो होना चाहिए 1:20। उसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद उसे वॉश करते हैं बफर वाटर से। उसके बाद उसे ड्राई करते हैं, उसका एग्जामिनेशन कर लेते हैं। ये हो गया आपका थिन स्मेयर। अब बात करते हैं थिक स्मेयर के बारे में। थिक स्मेयर से हम लोग क्या चेक करते हैं, तो उससे हम मलेरिया पैरासाइट को चेक करते हैं। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग थिक स्मेयर बनाएंगे, उसके बाद उससे एयर ड्राई करेंगे। वो कितने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो ये काफ़ी, जो थिन स्मेयर से काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है और इसे सूखने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए हम इसे 1 आवर के लिए ड्राई करते हैं। उसके बाद जिम्सा स्टेन डाइल्यूट करते हैं, कितने रेशियो में, 1:15 रेशियो में, और उसे 40 से 50 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसका उससे हम वॉश करेंगे 3 से 5 मिनट के लिए बफर वाटर में। उसके बाद उसे एयर ड्राई कर लेते हैं और उसका एग्जामिनेशन कर लेते हैं। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं थिक स्मेयर में, सबसे पहले उसका स्मेयर तैयार करेंगे और उसे 1 घंटे के लिए एयर ड्राई करेंगे, छोड़ देंगे। उसके बाद जो जिम्सा स्टेन होता है उसे 1:15 रेशियो में 40 से 50 मिनट के लिए छोड़ देंगे डाइल्यूट करने के बाद। उसके बाद उसे वॉश करेंगे बफर वाटर से 3 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद उसे एयर ड्राई करेंगे और फिर उसके बाद उसका एग्जामिनेशन कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए अब बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में। जो इसमें आरबीसी दिखाई देंगे वो किस कलर के होंगे, तो वो होंगी पिंक कलर की। जो न्यूक्लियोलाई होता है वो डार्क पर्पल कलर का दिखाई देगा। जो बैक्टीरिया होते हैं वो डार्क ब्लू कलर के दिखाई देंगे, और प्लेटलेट्स वायलेट टू पर्पल कलर ग्रेनुलर्स दिखाई देंगे। चलिए हमारा जिम्सा स्टेन यहीं पे खत्म होता है, और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।